तो मेरे भाई जब लोगों को ये पता चला, लोग आज नौकरी के कंपटीशन के टाइम ये हाल है, तो जब जिनके पास 100 बीघे खेत था उनका क्या आलम है, उनका क्या हाल है, वो उनसे उनके बारे में जानते हैं। जो 100 बीघे का खेत था लोगों के पास, तो वो क्या हुआ जानते हैं आप? जो 100 बीघे का खेत था उनके पास ज्यादा नहीं 5 बच्चे हुए। कितने? 5 बच्चे। अब जिसके पास 100 बीघे का खेत था उसने 101 नहीं कर पाया ना, 101 तो हो ही नहीं पाया। लेकिन मेरे दोस्त जैसे 100 बीघे का खेत था, 5 संतान हुई, 5 लड़के हुए, और वही जो 100 बीघा था वो 20 बीघे में कन्वर्ट हो गया। यस, 5 जगह डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, 20 बीघे के हिसाब से 5 जगह पे कन्वर्ट हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी 5 बीघे पहली जनरेशन। ध्यान रखना, पहली जनरेशन 5 लोगों में 20 बीघे की, 100 बीघे की जमीन 5 बीघे में हो, 20 बीघे में हो। अब जिसके पास 20 बीघा था, अब वो भी टसन में था कि हमारे पास 20 बीघा जमीन, और ज्यादा नहीं भाई साहब, वो भी 5 बच्चों को जन्म दिया, नहीं उसकी भी औलादें जो हुई, 5 लड़के हुए, 5 संतान हुई उसकी। अब जिसके पास 20 बीघा थी वो 20 से 21 नहीं कर पाया, लेकिन तुरंत वो वापस आ गया, क्योंकि 5 लड़के हैं तो 4 बीघे के हिसाब से एक लड़के पे बैठेगी, 5 पे बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20। अभी दूसरा जनरेशन है, ध्यान रखना, दूसरी पीढ़ी है साहब, दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ 4 बीघे जमीन बची। अब ध्यान रखना थोड़ा सा मेरे दोस्त। फिर उसके बाद जब फिर से जो जिसके पास 4 बीघे जमीन थी उसने भी भैया 4 बच्चों को जन्म दिया। अब जब 4 बच्चों को जन्म दिया तो जानते हैं क्या हुआ? जो 4 बीघे जमीन थी साहब वो 1-1 बीघे में कन्वर्ट हो गई, तीसरी पीढ़ी है अभी तक। अब सोचिए मेरे दोस्त, जिसके पास 4 बीघे जमीन थी 1-1 बीघा में कन्वर्ट हो गई। इतना ही नहीं, और अगर और आगे चल के आप देखिए तो मेरे दोस्त आज आप जिन्हें देखते हैं बस स्टैंड पे, जिन्हें आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, जिन्हें आप देखते हैं फुटपाथ पे, जिन्हें आप देखते हैं आज मेरे दोस्त ऐसी जगह पे जिनके ऊपर छत पे छत नहीं है, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। इनके पास कभी बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, बहुत सारी जायदाद हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने माइंडसेट को नहीं बदला, अपने आप को नहीं बदला, टाइम के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। आज रिजल्ट क्या है, रीजन क्या है कि आज खत्म है सब कुछ। इनके पास सोचिए, इनके पूर्वजों के पास 100 बीघे जमीन थी, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है, उनकी चौथी जनरेशन के पास। मेरे भाई बदलना पड़ेगा। लोग क्या था, मेंटेलिटी क्या था? जब नौकरी मिली लोगों को, शुरुआत में लोग भाग आ रहे थे छोड़ के, उसके बाद समय और बढ़ता गया, और आज लोगों का आलम यह है कि लोग रोड पे कटोरा लेकर देखते होंगे ना साहब, वो भी कभी बहुत रईस हुआ करते थे। जो आज जिनके हाथ में कटोरा है ना, वो भी बहुत रईस हुआ करते थे मेरे दोस्त, बहुत रईस हुआ करते थे। लेकिन आज उनकी सोच ने उनको बदल दिया, मजबूर कर दिया। तो ऐसे मैं भी चाहता हूं कि आप अपने आप को बदलिए, जिस माहौल में रह रहे, जिस एनवायरमेंट में रह रहे, बदलिए। आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको ये सिखाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है, क्यों? अपने आप को बदलिए। नहीं बदलेंगे, मत बदलिए, समय बदल देगा। क्या? समय बदल देगा आपको। अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो समय बदलेगा, और आप खुद को बदल लेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब समय बदलेगा बहुत तकलीफ होती है साहब। दर्द इतना होता है कि रोए नहीं खत्म होता है। चलिए खैर छोड़िए, आगे चलते। आज कुछ लोग की ये चाहत है, ये उनको कहना है कि सर हम तो मान लीजिए गवर्नमेंट की बात करें ना, हम प्राइवेट वाले हैं। चलिए आइए चलते हैं प्राइवेट वालों के पास। क्या? प्राइवेट वालों के पास चलते हैं। मेरे दोस्त, मैं अगर बात करूं तो मैं भी मैकेनिकल हूं, मैं बाइक मैकेनिक का एज ए मैकेनिक हूं,
मैं आपसे 1 मिनट बाइक मैकेनिक के बारे में बात करूं। बाइक मैकेनिक की ये हालत नहीं। आज उठा कर देखिए, कार मैकेनिक, बस मैकेनिक, सबकी हालत गंभीर है। क्यों जानते हैं? उनका तो खुद का काम है, उन्होंने अपना काम सीख के शुरू किया है। मेरे दोस्त जानते क्या हुआ? आज की दौर में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, इंजन वाली नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि नहीं आ रही, आ भी रही है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रही, आ भी रही है। तो मेरे दोस्त आप ये समझ लीजिए कि अब बैटरी वाली गाड़ियां आ रही, उसमें इंजन का तो कोई रोल नहीं। अब क्या होगा? चाहे वो बस मिस्त्री हो, चाहे वो 4 व्हीलर मिस्त्री हो, चाहे बाइक मिस्त्री हो, स्कूटर मिस्त्री हो, वो सबका खत्म सिस्टम। यस, जी हाँ, इंजन नहीं है। इंजन नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम तो इंजन के मिस्त्री है ना जी। इसी तरीके से और चलते, और डिपार्टमेंटों में देखते हैं क्या सीन है। चलते और थोड़ा सा आगे मेरे दोस्त, आप उठा करके देखिए, जब गांव में मजदूरी करने के लिए लोग, जब कोई नाला या तालाब खुदाई होती थी, कोई नहर खुदाई होती थी, 100-200 मजदूर काम करने के लिए जाते थे और उनकी जीवनी चलती थी। 200, 300, 400 जो भी मिलता था उनकी जीवनी चलती। लेकिन आज क्या है? आज जहां पे 200 मजदूर लगते थे, वहां पे मात्र 2 जेसीबी लग जाते। जेसीबी तो जानते ही होंगे आप बहुत अच्छे से। जी हाँ, जेसीबी एक मशीन है मेरे दोस्त, जो नहर खोदने का काम 10 दिन, 20 दिन, महीने भर चलता था। 50 दिन नहीं बल्कि और उससे ऊपर चलता था। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो जेसीबी लग गई और 200 लोग बेरोजगार हो गए। हेलो मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला अभी आपसे थोड़ी देर पहले? बदलो। नहीं बदलोगे, समय बदलेगा। समय बदलेगा, बहुत दर्द होगा साहब। ये 206 हड्डियां शरीर के अंदर है ना, इसके टूटने से जितना दर्द नहीं होगा, उससे ज्यादा दर्द होगा जब समय बदलता है। क्या सोच रहे हैं? सोचिए। ट्रेनिंग में बताया जाता है तो आपको पल्ले पड़ती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लो मजे, समझ में आएगा। चलिए और थोड़ा सा आगे चलो। अगर हम चल ही रहे हैं तो बात कर ही रहे हैं तो चलते। आज के समय में आप जाकर देखिए, बैंकों में पहले जो मैनुअली काम चलता था तो बहुत सारे कर्मचारी हुआ करते थे। कोई पासबुक चेक करता था, कोई आपका अकाउंट चेक करता था, कोई खाता खोलता था, कोई आधार कार्ड लिंक कर रहा होता है, कोई पैसे निकाल रहा होता है, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट चेक कर रहा होता है। 10-12 लोग होते। आज 3 से 4 लोग होता है बस बैंक में। सब कहाँ गए? हट गए। क्यों मालूम है? पैसा निकालने के लिए। भैया समस्या क्या है? अब एटीएम मशीन आ गई। क्या आ गई है? एटीएम मशीन। हाँ, एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन में क्या होता है? कार्ड लगाए, पिन कोड डाले, पैसा निकाले, चलते बने, लाइन लगाने की जरूरत नहीं। पासबुक प्रिंट करवाने की भी मशीन आ गई है। पासबुक प्रिंट करवाने की भी मशीन आ गई। चलिए, कितने लोग बेरोजगार हुआ? एक बैंक में अगर मानते हैं 5 कर्मचारी भी अगर बेरोजगार हुआ तो अगर पूरे इंडिया की नहीं, सिर्फ आप एक स्टेट की छोड़, डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, एक एरिया की बात करते हैं यार। अगर एक सिटी की बात करें, कस्बे की बात करें, कम से कम 10 बैंक 20 बैंक होती। अगर 10 बैंक भी हैं, 5 के हिसाब से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 लोग बेरोजगार। सिर्फ एक एरिया की, बहुत सारे एरिया पर लोग बेरोजगार। चलिए, एटीएम मशीन आई, वहां भी थोड़ा सा रियायत रही कि वहां पर 2 लोग लगता था, एक लोग दिन में, एक लोग रात में। किसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। क्या सभी लोगों के पास आवाज जा रही है? एक बार बोलेंगे आप लोग? हेलो, सब लोग जाग रहे हैं ना? यस सर। थैंक यू सो मच मिस्टर हमारे चहेते संतोष सर। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है
मेरे भाई कि आज की डेट में आप उठा करके देखिए, हर डिपार्टमेंट खाली हो जा रहे, हर डिपार्टमेंट खाली हो जा रहे। क्यों? रीजन जानते हैं? इसलिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब चलिए एटीएम मशीन के पास चलते। एटीएम मशीन का क्या आलम है? एटीएम मशीन का आलम यह है मेरे दोस्त कि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड दिन में, एक सिक्योरिटी गार्ड रात में बैठता था। अब क्या है, सिक्योरिटी गार्ड कभी कभी सो भी जाता, क्या हुआ क्या नहीं वो उतनी निगरानी नहीं रखता। लेकिन अब चलते हैं हम कैमरे पर। कैमरा थकता नहीं है साहब, 24 के 24 घंटा बस नजर गड़ाए रखता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें यार, क्या कहने हैं। लोग बेरोजगार, अगर एक एटीएम मशीन पे दो अगर मेरे दोस्त लोग रहते थे, तो अगर एक सिटी के अंदर कम से कम 50 एटीएम है, तो 2 लोग के हिसाब से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 लोग बेरोजगार। कहां गए 100 लोग? यानी रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वाह भाई वाह, बड़ी कमाल की बातें हैं यार। हेलो, चलिए और आगे चलते। क्या आप लोगों के कानों में आवाज जा रही है? गुड, बहुत अच्छा। अगर जा रही है तो बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ समय की बात है, आपने अगर देखा हो तो इस तरीके से था सारा कुछ कि जैसे हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है, सारे डिपार्टमेंट में आपको लेके चलूंगा, सारे डिपार्टमेंट। पोस्ट ऑफिस में क्या होता था तो आपको पता है, बहुत सारे पोस्ट कर्मचारी होते जो हमारे बाहर के कुछ लोग मनी ऑर्डर भेजते थे, लेटर भेजते थे। वो लोग आता था हमारे गांव में, घर में पहुंचाता था। उनकी भी जीवनी चलती थी, उनका भी खर्चा चलता था, उनका भी घर चलता था, उनका 10 लोग जो 4-5 लोगों का परिवार था वो चलता था। लेकिन आज क्या है, आज मोबाइल चल गया है, फोन पे चल गया है, गूगल पे चल गया है और बहुत सारी चीजें। अब वो लोग, जीमेल चल गया है, हाँ, मैसेंजर चल गया है, फैक्स चल गया है। वो लोग बेचारे धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापसी शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ अगर वापसी शुरू कर दिए हैं, चिंता का विषय है कि नहीं? चिंता का विषय है कि नहीं है ना? कहां है आपकी सेफ जॉब? कहां है आपकी नौकरी सेफ, सुरक्षित? चलिए और चलते। आपने पहले देखा होगा, कुछ समय पहले जो सिटी के अंदर हम लोग जाते थे तो गाड़ियां वगैरह लेकर, तो चौराहे पर रास्ते में रेड लाइट वगैरह मिलती थी। अब मिलती है, लेकिन पहले नहीं मिलती थी। पहले रोड क्रॉस करने के लिए, इधर उधर के लिए हमारे पास ट्रैफिक हवलदार लगे होते थे। क्या? ट्रैफिक हवलदार लगे होते थे। क्या करते थे वो लोग? वो लोग ये करते थे मेरे दोस्त कि जो लोग भी आता जाता था ना, उस लोगों को वो रोड क्रॉस करने में, आने जाने में, सिग्नल करने में आनंद, मजा, मतलब उनका नौकरी भी था और साथ साथ हमें हेल्प भी मिलती थी। लेकिन आज क्या है? आज क्या जानते हैं आप? आज ये है कि हर एक सिटी के अंदर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, बहुत सारे सिग्नल लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक काम करते हैं, कोई हो या ना हो। अब एक सिटी के अंदर, एक कस्बे के अंदर, एक टाउन के अंदर अगर ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र 3 लोग को साइड करते हैं, सिर्फ 3 कर्मचारी को, 3 ट्रैफिक हवलदार को हमने हटाया, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे चौराहे होते थे, बहुत सारी चौक होती थी, वहां से अगर हम 10 चौक की बात करें तो 30 लोग हट गए। क्या ये लोग रोजगार पाया कहीं? पाया कहीं नहीं, लेकिन बेरोजगार हो गया मेरे दोस्त। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी चल रही। चलिए आइए कंपनियों में चलते हैं, फैक्ट्रियों में। वहां क्या आलम है?
वहां का आलम हम बताते हैं आपको। मेरे दोस्त, कुछ लोग पहले मालूम है हाई स्कूल करता है, इंटर करता है, बीए करता है, एमए करता है, बीएड करता है, टीटी कर लेने के बाद बहुत सारी तैयारियां करता, लेकिन लास्ट में जब कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलता तो मेरे दोस्त दिल्ली मुंबई बैग उठाकर चल देता और जाने के बाद उन जगहों पे लग जाता बढ़िया से। कितनी सैलरी मिलती है जानते हैं? 12,000 15,000 से ज्यादा है नहीं। और कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको तो मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, माशाअल्लाह। मेरे भाई, आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात। दोस्त, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, कुछ समय पहले लोगों का शोषण होता था, कुछ समय पहले लोगों का शोषण होता था। और आज क्या जानते हैं? जाके लोग कंपनियों में अपना शोषण करवाता है। पहले लोगों का शोषण होता था, आज कंपनियों में जाने के बाद लोग शोषण करवाता है। डिग्री लिया, 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए बाप का पैसा लगाया, क्या करता है? जाता है कंपनी में, 12,000 15,000 पाता है, लोगों की बात सुनता है। क्या वैल्यू है? 0/0। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, टेंशन ना लीजिए। आज मैं सिर्फ नौकरी पे ही बात करूँ, आज मैं सिर्फ जॉब पे बात करूँ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और जो बिजनेस है तो मैं कल बात करूँगा या फिर नेक्स्ट डे बात करूँगा, लेकिन आज नौकरी पे ही बात करूँ। आज बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्या है नौकरी, कैसी है नौकरी, कैसा करना है, इस तरीके से। तो मेरे भाई, अभी मैं कहां पर था कि लोगों का शोषण पहले होता था, आज लोग शोषण करवाता है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद। आज देखो इतने ही समझदार लोग हैं, करेगा MBA मार्केटिंग, सॉरी MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किससे करेगा? मार्केटिंग HR से करेगा या मार्केटिंग फाइनेंस से करता है? करने के बाद जानते हैं क्या करता है? जाता है किसी के यहाँ नौकरी करता है, कोर्स बिजनेस का किया है, जाके करता नौकरी। क्या कहेंगे आप? कोर्स बिजनेस का किया है, जाके नौकरी करता है। इतना ही नहीं, और आगे चलते लेके आज टाटा हो, सुजुकी हो, या फिर टोयोटा हो, या और कंपनियां, सबकी बात कर रहा हूं मैं। जानते क्या है? ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, जो भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं। अगर आपने ITI किया है और अप्रेंटिस किया है साथ में, हाई स्कूल के बाद भी कर सकते हो, इंटर के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। अप्रेंटिस का मतलब आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जानते क्या होता है? आपको अंदर लेगा 7700, 7200, 7600, 8800, उसी में खाना रहना अपना करना, ड्यूटी इतने से इतने चाहिए हमको। जब तो मर्जी उसको जरूरत रहेगी ले लेगा, और जब निकाल कर फेंकेगा ना, समझ में नहीं आता किधर जाएं। जाकर देखिएगा गुड़गांव जैसी जगहों पे, जाके देखिएगा ग्रेटर नोएडा जैसी जगह, ऐसी ऐसी जगहों पे जाके देखिएगा, दिल्ली जैसी जगहों पे। अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर हम अनपढ़ है, हमारा तो सब कुछ सेफ है। ये पढ़े लिखे लोगों का हिसाब किताब था, अब अनपढ़ों पे आ जाए। सबके लिए है मेरे पास, क्योंकि उसी कैटेगरी में हम भी हैं भाई। जी हाँ, अगर किसी को बात बुरी लगे तो बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। लेकिन हाँ, सच सुनने की हिम्मत चाहिए दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं आपसे जो अनपढ़ है, नॉन एजुकेटेड पर्सन, उनके लिए क्या है जानते हैं? थोड़ा पर्सनल है, स्पेशल है। वो ये है, हमने अभी एक शब्द रखा था शुरुआत में, जॉब, JOB, जॉब।
जानते क्या है? इस जॉब पे 4 फार्मूले हमने निकाले। पहला, ज्वाइन अदर बिजनेस, जैसे ज्वाइन, ओ से अदर, बी से बिजनेस। ज्वाइन अदर बिजनेस यानी किसी के बिजनेस को ज्वाइन करना और उसे बढ़ावा देना ही को क्या कहते हैं? जॉब। बराबर। दूसरी चीज, जस्ट अबे बॉस, JOB, जस्ट अबे बॉस, मालिक की बात को तुरंत मानने को ही हम जॉब कहते हैं। उसके बाद JOB, जर्नी ऑफ बाउंडेशन। क्या? जर्नी ऑफ बाउंडेशन। आपकी यात्रा में रोक लग जाती है, यानी आप बिना पूछे मालिक से कहीं नहीं जा सकते। आपका कोई रिलेटिव आ रहा है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते रिसीव करने। आपका कोई दोस्त आ रहा है, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते उसे लाने, पूछना पड़ेगा बॉस को, मालिक को। आपकी जाने आने में रोक लगा ना, आपकी यात्रा में रोक लगा ना, आप बिना अपनी मर्जी से होली दीपावली नहीं आ सकते। आओगे तो पनिशमेंट, पनिशमेंट मीन सजा, सजा मतलब बर्खास्त, बर्खास्त मतलब निकाल देगा, फेंक देगा, खत्म। इतना ही नहीं, आगे एक पॉइंट और है, JOB, जॉब, जूस ऑफ बॉडी। हेलो, जूस ऑफ बॉडी, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है मेरे दोस्त? नींबू देखे आप? नींबू, जो लोग शिकंजी बनाता है ना, उससे जाके मिलिएगा, उसको देखिएगा। और आप भी कई बार नींबू की तो क्या बात करें, नींबू को जब लोग बीच से काटता है, काटने के बाद उसका पूरा रस निचोड़ लेता है। क्या? पूरा रस, उसके छिलके को उठा फेंक देता है। चलिए और चलते हैं, अनार को देखें, अनार के दाने को, उसका पूरा सारा चीज ले लेता है, उसको मशीन में डाल के पूरा एकदम निचोड़ लेता है, उसका रस, छिलका फेंक देता। मौसमी जानते हैं? उसको छील करके पूरा रखता है, उसमें मशीन में पूरा एकदम रस निकालता है, उसके छिलकों को, उसके सारी चीजों को उठाते। इसी प्रकार से ये दुनिया भी है जनाब। जूस ऑफ बॉडी का अर्थ यह है कि मेरे भाई, आपकी उम्र 18, 20, 22 की होती है, तभी आप किसी कंपनी में जाते हैं, तब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, तब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आप अभी यंग हो, नया खून है, मेहनत मजदूरी करके कुछ भी खा सकते हैं, अपनी जिंदगी जीवी चल सकते। अब आपने 22 साल से उस कंपनी में लगने के बाद धीरे 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 उस कंपनी को आपने अपना खून पसीना देकर बड़ी करने की कोशिश में लगे, पूरा जी जान ठोक दिए, और वो कंपनी धीरे धीरे बढ़ गई। और जानते हैं क्या होगा? वो कंपनी बढ़ तो गई मेरे दोस्त, लेकिन आपकी सैलरी जहां 13,000 थी, 13,000 से 25,000 हो गई। आपकी उम्र धीरे धीरे 45 साल की हो गई। 45 साल में क्या आपका शरीर उतना ही काम करेगा जितना 22 साल में कर रहा था? नहीं मेरे दोस्त, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा तो आपको पता है, आपका मालिक आपको 25,000 देते बड़ा दुख हो रहा है, 25,000 देते बड़ा दुख हो रहा है उसको, और बाहर में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं आपसे ब्रिलियंट, आपसे मल्टी टैलेंटेड लोग, जो 7,000 10,000 में करने के लिए तैयार है। भाई साहब, वो आपको बोलेगा देखो आपसे अब काम नहीं हो पाता, आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी उम्र 45 साल की हो गई। वो आपको बोलेगा एक काम कीजिए, आप जाइए, आप मत आइए, अब काम पे मत आइए, आपकी छुट्टी कर दी, हम जाओ, खत्म। 45 साल की में उठा के फेंक दिए मेरे भाई,
22 साल की उम्र में लगे थे, जब जवान थे, जब यंग थे, जब नया ब्लड था, जब जिंदगी का एकदम बिल्कुल जो चाहते हो वो कर देते। 45 साल की उम्र में साले ने निकाल के फेंक दिया। कहाँ जाएंगे आप? क्या करेंगे आप? आपने कोई पूंजी भी नहीं रखी है अपने लिए, कोई दुकान भी खोल के नहीं रखी है आपने। मेरे भाई, जूस ऑफ बॉडी, इस बॉडी का पूरा रस निकाल लिया उसने, उठाकर फेंक दिया इस नींबू को छिलके की तरह। उसके बाद मेरे दोस्त, लास्ट में हमारे जैसे यंगेस्ट लोगों को 7-7 हजार में 3 लोगों को रख लेता, 8 हजार में 3 लोगों को रख लेता। 8 हजार करके अगर 25 हजार देता था ना उसको, 8 हजार एक को देगा, 3 आएंगे 24 हजार। और उससे ज्यादा काम करेंगे, उससे तेज काम करेंगे, निकाल के फेंक दिया। जिसके लिए आपने जिंदगी कुर्बान करी, बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियों में जाके, जिसके लिए आपने मेहनत किया, अपना रात दिन एक कर दिया। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जूस ऑफ बॉडी। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको लगता है कि यार क्या है, सच है ये, और फिर मालूम है उनके जो बेटे होते हैं, उनके जो नाती होते हैं, वो उठाकर फेंक देते कोने में, एक झोपड़ी बना करके, चल बुढ़े इसमें रह। क्या? चल बुढ़े इसमें रह। कोई नहीं जाता पूछने की खाया कि नहीं खाया, मर रहा है कि नहीं मर रहा है। ऐसा तो नहीं कीड़े पड़ रहे, कोई पूछने नहीं जाता। जॉब, मेरे दोस्त, वक्त है, तेजी के साथ सिस्टम बदल रहे हैं, तेजी के साथ लोग बदल रहे हैं। आप अगर अभी बदल गए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बदले तो वक्त बदलेगा, और वक्त बदलेगा तो जितनी 206 हड्डियां टूटने की दर्द नहीं होता, उससे ज्यादा दर्द होगा। और इसका आपने एक सही नजारा तो देख चुका है आप लोगों ने लॉकडाउन में। क्या हुआ हालत लोगों की, क्या थी हालत भाई साहब। लोगों की कमर टूट गई है, अभी भी लोगों की आंख नहीं खुल रही। इतना ही नहीं, समय रहते संभल जाओ मेरे दोस्त, वरना समय आ रहा है बहुत तेजी के साथ। चलिए आप थोड़ा सा डिफरेंट बताते हैं हम, इंसान और मशीनों में अंतर। हेलो, चलिए, इंसान में और मशीनों में क्या अंतर जानते हैं आप? इंसान जो है 8 घंटा के बाद थक जाता है, आराम चाहिए। मशीन यानी रोबोट यानी मशीन, वो नहीं थकता, उसको बैठने की जरूरत नहीं होती। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमारे बीच में होली दिवाली जैसे त्योहार आते हैं, हमें हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद छुट्टी चाहिए, बराबर। हम होली खेलने जाते हैं, हम दीपावली मनाने जाते हैं, हम छुट्टी लेके घर जाते हैं, लेकिन रोबोट और मशीनें नहीं जाती। मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अभी भी अपने आप को समझो। रोबोट होली दीपावली मनाने नहीं जाता। और आगे चलते, दीपावली का टाइम आता, हम लोग बोनस, मिठाइयां, कुछ पैसे की उम्मीद करते हैं। अगर एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय हैं और वो 1 किलो मिठाई अगर हर किसी को देता है 100 एम्प्लॉयज को, और 1 किलो मिठाई 500 रुपए की है, तो भाई साहब उस मालिक का 5 लाख रुपए तो मिठाई में चले जाएगा। 5 लाख नहीं, सॉरी 5 लाख ज्यादा हो गया, यानी 50,000 रुपए मिठाई में चले जाएगा। फिर पैसे भी देगा कुछ पैसे, लेकिन वही पैसे बचा कर अगर वो रोबोट लाया रहेगा, तो रोबोट ना बोनस नहीं मांगता है क्या? हेलो, मांगता है क्या? नहीं मांगता। रोबोट बोनस नहीं मांगता, हम इंसान मांगते। मेरे दोस्त, आपको पता है इंसानों को हर 1 घंटे बाद इधर जाना पड़ता है, रोबोट नहीं जाता है क्या? किसी ने देखा हो? नहीं जाता। एक इंसान मात्र 12 घंटे मेहनत कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 16 घंटा।
एक मशीन 24 आवर्स काम कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती है। यस भाई साहब, वक्त रहते संभल जाओ मेरे दोस्तों, क्योंकि जॉब, नौकरी, एक बड़ा प्यारा सा कहना है कि नौकरी कहती है कि हम आपको भूखा नहीं मरने देंगे। नौकरी कहती है, जॉब कहती है कि हम आपको भूखा नहीं मरने देंगे, लेकिन हाँ आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। उठा कर देखिए आप अपने गांव में, एरिया में बहुत सारा लोग हैं। आज बड़ी बड़ी आपदा आती है ना, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। आज बड़ी बड़ी आपदा आती है ना मेरे दोस्त, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हेल्प करता है देश। आपने सुना हो किसी नौकरी करने वाले ने हेल्प की हो लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में? अभी ट्रेन हादसा हुआ था, कोई नौकरी करने वाला हेल्प किया होगा 10, 15, 20, 50 लाख रुपए की? बिजनेसमैन। लो आप कौन है? आप कौन है? गुड समझ रहे हैं आप, बिजनेसमैन। जी हाँ दोस्तों, बाकी मेरे दोस्त आपका हमारा सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नए जोश जुनून, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, आप लोगों के बीच से मैं राज सिंघानिया विदा लूँगा। बाकी मेरे दोस्तों बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाग जाइए। हेलो, आप लोग जाग जाइए मेरे दोस्त। मैं सिंघानिया आपके साथ हूँ, पल पल सिखाने बताने के लिए। बस हाँ, आप तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। बाकी फाइल इज पैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों।